हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द गिट। आज हम गिट स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि गिट होता क्या है। ठीक है, गिट समझने के पहले गिट के पहले की स्टोरी जानते हैं। अब एक्चुअली पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चलता था। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी कि क्या होता है, इसे ही हम सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट भी कहते हैं। यानी कि देखिए क्या होता है कि एक पर्सन ने कोड लिखा। ठीक है, अब देखिए अगर कोई एक वेबसाइट है, अब अमेजोन की इतनी बड़ी वेबसाइट है, तो पूरी वेबसाइट एक ही पर्सन थोड़ी बनाता है। सब अलग अलग पेज पे काम करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क करते हैं, फिर उन्हें ज्वाइन किया जाता है। जैसे कि एक अगर अमेजोन का लॉगिन पेज बना रहा है ना, तो एक उसका कार्ड वाला पेज बना रहा होगा जिसमें हम अपने जो आइटम्स बुक करते हैं, है ना। फिर एक ने हो सकता है मेंस वेयर का बनाया है, फिर उसमें भी कई सारे पेजेस होते हैं। किसी ने किड्स वेयर का बनाया है, किसी ने वुमेन्स का, फिर उसमें भी काफी सारे पेजेस होते हैं। तो कई सारी एक टीम मिला करके एक वेबसाइट बिल्ड करते हैं। तो ये अलग अलग पेज का जो कोड होता है, इसे ना एक जगह पे जमा किया जाता है और फिर इन्हें मर्ज किया जाता है, और ये सब कोड को एक पर्सन होता है जो हैंडल करता है। तो वो जो होता है ना, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, या फिर उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट। ओके, तो सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग कोड, जो एक वेबसाइट है उसके अलग अलग जो पेजेस होते हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कोड, जो भी अलग अलग पेजेस है जो अलग अलग पर्सन ने लिखे है वो कोड को, किसी ने लॉगिन पेज लिखा है, किसी ने कार्ड वाला पेज लिखा है, किसी ने मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, ग्रोसरी। तो ये सब को एक साथ जब हम मर्ज करके एक वेबसाइट कंबाइन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट। ओके, तो पहले ऐसे हुआ करता था। अब एक पर्सन है, वो ये सब टीम का कोड जमा करके मर्ज कर रहा है, बना रहा है ना। या और भी उसके साथ में टीम है जो सब कुछ मिला करके अब वो कर रहे हैं। तो पहले इस तरीके से काम हुआ करता था, बट अभी क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया है ना। अभी क्या हो गया, हमारा गिट आ गया। अब गिट क्या करता है वो हमें देखना है ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, कि सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये दोनों क्या होते हैं, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या होगा कि एक रिपॉजिटरी होंगी। क्योंकि देखो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक वेबसाइट है, अमेज़न की वेबसाइट है, अब सब अलग-अलग पेज पे वर्क कर रहे हैं। अलग-अलग पेज को फिर हमें क्या करना है, जॉइंट करके एक वेबसाइट बनाना है। तो क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि इसने काम किया, इसने अपना वर्क अपलोड कर दिया, पीसी 2 वाले ने जो भी काम किया वो अपलोड कर दिया, पीसी 1 वाले ने जो काम किया वो अपलोड कर दिया। तब इसमें क्या होता था, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम को छोड़ करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट पे काम करते हैं। ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स हैज जॉइंड नाउ, सो फॉर देम थोड़ा सा एक शॉर्ट और रिवीजन बता देती हूँ मैं, कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गिट। और गिट क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी कि कोड मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके कोड को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और उसे मैनेज कैसे करना है, उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज़्ड जो कि पहले यूज़ किया जाता था, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जो अभी हम यूज़ करते हैं, जो कि गिट में आता है। गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट क्या होता है कि बड़ी-सी वेबसाइट है, जैसे कि कोई अमेज़न की वेबसाइट है, हर कोई पर्सन अलग-अलग पेज पे कोड करता है, एक ही पर्सन पूरी वेबसाइट नहीं बनाता इंडिविजुअली। कोई लॉगिन पेज पे काम कर रहा है, कोई कुछ पेज पे, है ना? कोई ह्यूमन्स वेयर पे, कोई मेंस वेयर पे, कोई किड्स वेयर पे, फिर उसे क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। दैट इज़ द सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट, कि हम कोड को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो कोड मैनेज होता है, वो पहले सेंट्रलाइज़ तरीके से होता था। सेंट्रलाइज़ यानी कि क्या होता था कि एक सेंट्रल रेपो होती थी। रेपो को हम समझ सकते हैं एक स्टोरेज, एक फ़ोल्डर, ओके?
और ये जो रेपो थी ये हम सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस कर सकते थे, हम नेट से कनेक्ट होते थे, हम जो भी काम कर रहे हैं एट अ टाइम वो स्क्रीन पे होता था और जैसे ही सेव किया ये रेपो पे सेव हो गया। इसने जो भी काम किया रेपो पे सेव हो गया, इसने जो भी काम किया रेपो पे सेव हो गया। अब ये तो इसका काम देख सकता है कि पीसी 3 ने क्या स्टोर किया है, ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये आता था कि कभी अगर ये रेपो ही चले गई, खराब हो गई, सो देयर इज नो बैकअप, किसी के पास में कोई बैकअप नहीं है, ठीक है, तो फिर कोड कहाँ से लाएंगे, ये हो जाता था। अगर कभी रेपोजिटरी फेल हो गई तो पूरा का पूरा कोड ही हमारा लॉस हो जाता था, पूरी मेहनत गई हमारी पानी में, ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर क्या यूज किए, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड, ये था सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्या होता था, एक सर्वर होता था जिसे हम रेपोजिटरी कहते हैं। इसमें हम वर्किंग कॉपीज होती थी, जो भी पीसी से हम जो भी काम करते थे, सीधा हम ऑनलाइन ही काम करते थे। अगर नेट नहीं है तो हम काम ही नहीं कर सकते, ऑफिस टोटली बंद, सब वर्कर बैठे रहेंगे अगर नेट नहीं है तो, ठीक है। क्या होता था, हम जो भी कुछ काम किए सीधा हम कमिट करते थे, सीधा। देखो अभी आपको ये कमिट समझ में नहीं आ रहा है कि कमिट क्या है, अभी हम गिट में बहुत करेंगे। कमिट यानी कि वर्क स्टेशन से रेपो में सेव करना, ओके। और फिर जो कुछ भी चेंज हुआ है हम अपडेट कमांड के थ्रू एक्सेस किया करते थे, ठीक है। तो ये पहले चला करता था डायरेक्टली रिपॉजिटरी से हम वर्किंग इस पे काम करते थे, बट देयर इज वन डिसएडवांटेज, वी डोंट हैव एनी बैकअप कॉपी। अगर ये रिपॉजिटरी गई तो सब कुछ गया, ओके। अब व्हाट इज मीन बाय रेपोजिटरी, रेपोजिटरी को आप एज अ फोल्डर समझ सकते हो या एज अ स्टोरेज स्पेस आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ये रेपोजिटरी ने एक जगह है जहां हम सब कुछ सेव करेंगे, या एक कॉमन सा फोल्डर है जहां मैं भी सेव कर रही हूँ, जहां शिवाली भी सेव कर रही है, काजल भी कर रही है, मृणाली भी कर रही है, एंड वी आर शेयरिंग, ठीक है। अब आफ्टर कमिट, जैसे ही हमने कमिट किया वैसे ही रिपोजिटरी में चीजें सेव हो जाती थी, ठीक है। अगर हमें रिपॉजिटरी में सेव करना है तो हम कमिट करेंगे, जैसे हमने यहाँ सेव किया हमारी फाइल सेव हो गई, वैसे हमने कमिट कमांड फायर किया तो हमारे जो भी चेंजेस है वो सेव हो जाएगा। रिपॉजिटरी इज अ रिमोट सर्वर, रिमोट सर्वर होता था रिपॉजिटरी, जैसे आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते थे। नाउ सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक, वही ड्रॉबैक जो मैंने कहा कि वी डोंट हैव एनी लोकल कॉपी अवेलेबल, ठीक है, इट इज नॉट लोकली अवेलेबल, लोकली विदाउट इंटरनेट वी कांट एबल टू एक्सेस। मीनिंग क्या है लोकली नॉट अवेलेबल का, कि यू ऑलवेज नीड टू बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क टू परफॉर्म एनी एक्शन। आपको कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, यू मस्ट हैव टू बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। Second, since everything is centralized, सब centralized है, if central server gate failed, you will lose entire data। जैसे कि पहले जो सेंट्रल वर्जन सिस्टम जो था वो एसएनवी नाम का एक था, जो टूल हम यूज किया करते थे फॉर द सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अगर ये फेल, इसका अगर सर्वर गया तो हमारा पूरा का पूरा वर्किंग चले गया, हमारा पूरा काम गया। नाउ द एंट्री ऑफ गिट, ठीक है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया हमारा एक्शन में, हमारे हीरो की एंट्री हुई कि ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने लोकल रेपो पे भी एक कॉपी स्टोर करेंगे, और हमें और फिर हमारा एक वर्किंग स्पेस होगा जिसमें हम अपना कॉपी स्टोर करेंगे, और ये हमारी मशीन्स, ठीक है, ये हमारा PC 1 है, ठीक है, ये PC 2 है, ठीक है, ये हमारा PC 3 है, ओके।